बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है। सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट तैयार हो चुका है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम से पहले पहले मुझे सारे का सारा सिलेबस कराना है। नोट्स चाहिए डेमो में अभी बता दिया, नोट्स आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंच सके, एक भी वीडियो मिस ना हो। और हमारा टारगेट यही है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना और बिल्कुल भी री ना आए और कोई भी टेंशन ना हो, ताकि हमारी ग्रेजुएशन विदाउट किसी भी दिक्कत के कंप्लीट हो जाए। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट के डिफाइन वगैरह फीचर्स काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। उसके बाद का कॉन्सेप्ट ये है, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाकर फटाफट से देख ले। आओ फटाफट स्टार्ट करें। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, राइट? तो सबसे पहले तो इसकी डिफाइन समझेंगे, ये डिफाइन क्या कहना चाहता है। तो मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर दैट कैन बी कंट्रोल बाय अ कंपनी टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर टू परचेज इट प्रोडक्ट, राइट? यानी कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग मिक्स, हमें इतना तो समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग है, जो मार्केट है वो हम समझ चुके हैं। मार्केट क्या होता है? जब बायर और सेलर आपस में मिलते हैं तो वो मार्केट होता है। बट मार्केटिंग क्या था? मार्केटिंग मिक्स हमें ये समझाता है कि कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर दैट कैन बी कंट्रोल बाय द कंपनी। कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? कंपनी कंट्रोल कर रही है। टू इन्फ्लुएंस, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? ये जो कंपनी है वो किसको, कौन से कॉम्बिनेशन बना के चलती है ताकि जो कंज्यूमर है वो इन्फ्लुएंस हो सके, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक सके। क्योंकि अगर वो कस्टमर को, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनको एक तरीके से मैं बोलूँ कि अगर सामान लेने के लिए इनकरेज नहीं करेंगे तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? तो इसीलिए हमें मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कल को अगर आप लोग इतने सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक अगर इन फ्यूचर आप कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कुछ बड़ा करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत काम देती हैं, जो आपने पढ़ रखी होंगी तो कहीं ना कहीं काम आएंगी। इट इज द ब्लेंड ऑफ द डिसीजन टेकन बाय अ मार्केटर। यानी कि ये मार्केटर जो होता है उसका ही डिसीजन रहता है इन रिलेशन टू 4 पीस। 4 पीस होते हैं जो हमने क्लास 12th के अंदर भी बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे, बट इतने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े जितने कि अभी हमें पढ़ने की जरूरत है, राइट? तो ये क्वेश्चन तो आएगा। इसके अलावा और भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं, तभी मैं बोलती हूँ कि कुछ टॉपिक तो हमें सिमिलर लगते हैं कि ये तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन इस बार हमें थोड़ा मैटर ज्यादा लिखना होगा और डिटेल में पता होने जरूरी है। तो 4 पीस कौन कौन से? सबसे पहला है प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। फिर आता है प्राइस, फिर आता है प्लेस, फिर आता है प्रमोशन। ये चार जो 4 पीस है बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें? मार्केटर जो होता है डिसीजन लेता है इन्हीं के बेसिस पे। तो एलिमेंट्स भी हम इसे कह सकते हैं मार्केटिंग मिक्स के। तो 4 पीस है। पहला तो है प्रोडक्ट। जी हाँ, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मार्केटिंग के अंदर। एक तो ये बात भी है कि प्रोडक्ट का साइज कितना है, वेट कितना है। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो कहीं ना कहीं जब भी वो कोई प्रोडक्ट देखते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका वेट चेक करना पसंद करते हैं, वेट के बारे में नॉलेज लेना पसंद करते हैं, साइज देखते हैं कि क्या साइज जो है वो वेट के कंपैरेटिवली सही है या नहीं है ना। या फिर जो मार्केटर होता है जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, जो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, तो उसमें तो वो देखेंगे ना कि प्रोडक्ट का वेट और साइज उसके साथ फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, डिजाइन कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, ब्रांड नेम क्या है, पैकेजिंग किस तरीके की है। ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक एलिमेंट में काउंट होता है, राइट? क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लाइक ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे को प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है।
यानी कि मैं ब्रांड नेम और पैकेजिंग की अगर बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर। आप देखते होंगे जैसे आप पहले क्या होता था, अभी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई में जॉब्स में बिजी हो गए हैं, तो उन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता टीवी वगैरह देखने का, बट कुछ लोग देखते भी होंगे या फिर यूट्यूब वगैरह पे भी आप लोग ऐड देखते हैं। तो कोई प्रोडक्ट जब नया आता है तो उसकी अगर पैकेजिंग बड़ी डिफरेंट होती है, यूनिक होती है, तो हमें भी मन करता है कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। लाइक कोई बिस्किट है, मैगी है, नूडल्स है, कुछ भी है ना। तो अगर उसकी पैकेजिंग ही बहुत अच्छी है ना, और अगर वो ऑलरेडी हमने ब्रांड नेम ऑलरेडी पहले सुन रखा है, तो हमें लगता है कि जैसे कि मैगी है, नेस्ले की है, तो उसने अगर कोई नया मैगी पैकेट निकाला है जो कि किसी और कॉम्बिनेशन में है, तो हमें हमें मन करता है कि नहीं यार हम ये ट्राई करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें। प्राइस क्या है, प्राइस जो है बेसिकली डिस्काउंट पे भी डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग में होता है ना, जैसे कि मार्केटिंग में ये भी यूज होते हैं कि बाय वन गेट वन रख दिया, या फिर डिस्काउंट दे दिया, या फिर प्राइस अगर 59 तो काट करके 39 कर दिया। ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं। प्राइस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये सारी चीजें प्राइस के अंदर काउंट होती है। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये सोचो कि प्रोडक्ट बन गया, प्राइस भी डिसाइड हो गया, लेकिन उसका प्रमोशन ही नहीं किया, तो कैसे वो कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचेगा ना। तभी आप देखते हैं कि कितने सारी एडवर्टीजमेंट कह लो, प्रमोशन करना पड़ता है, अपने गुड्स का सेल करनी पड़ती है ताकि डायरेक्ट मार्केटिंग हो पाए। और इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इसमें काम करती हैं, रिसर्च वर्क में काम करती है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसे सर्वेस अटेंड किए हैं या नहीं किए, बट बहुत सारे सर्वे ऐसे होते हैं जैसे कि लाइक मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट नए नए आते रहते हैं। जैसे कि किटकैट का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई भी चॉकलेट हो गई, तो किटकैट में ही कुछ अलग डिफरेंट चॉकलेट आ जाती है उसी के ब्रांड के नेम की, तो वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो अगर वो आ रही हैं तो उसके लिए भी प्रमोशन करना पड़ेगा। फिर साथ में जो सर्वेज होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं बोलूँगी, उसमें भी काफ़ी लोगों को पे वगैरह किया जाता है ताकि वो अच्छे से एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सके कि उनको प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, है ना। ये उसके बाद आता है प्लेस। प्लेस में डिस्ट्रीब्यूशन, राइट टाइम एंड प्लेस, राइट प्लेस, क्योंकि सही जगह पे सही प्रोडक्ट का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस हम तभी बोलेंगे क्योंकि मान लो कोई ऐसी कैटेगरी जहाँ पे बच्चे की कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे चॉकलेट, बिस्किट, नूडल्स, ये सब चीज़ें काफ़ी बिकेंगी, राइट। तो उस हिसाब के प्रोडक्ट आएंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि ये 4 P's हैं जो सबसे मेन रोल अदा करते हैं, राइट। पीपल में आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी उनको इफेक्ट करता है मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में हमने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो देख लिया, लेकिन इंसान भी जो होता है, इंसान जो होता है, पीपल जो होता है, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी हमारा मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर का ही पार्ट है। फिर आता है प्रोसेस। प्रोसेस में आता है प्रोसीजर क्या रहता है, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज कैसी है, कि किस तरीके से काम हो रहा है, प्रोडक्शन किस तरीके का हो रहा है, कंजम्पशन कैसा है, पूरी फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है जो किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। फिर आता है फिजिकल एविडेंस होता है, जैसे कि टेंजिबल गुड्स दैट हेल्प टू कम्युनिकेट, मतलब जो टेंजिबल गुड्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो तो हमारे को कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज्यादा मदद कर देते हैं। तो वो बेसिकली एक फिजिकल एविडेंस होता है। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो तो हमें लेने के बाद ही पता चलती है कि हाँ भाई इस तरीके की सर्विस है। गुड्स में तो हम फाइनली देख सकते हैं ना कि हाँ ये गुड्स इस तरीके का दिख रहा है, इस तरीके से हो सकता है ना। तो ये भी है। उसके बाद आता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। क्या होता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट? नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मार्केटिंग का वातावरण, ठीक है, रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्सेस दैट इफेक्ट द कंपनी एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप विद द टारगेट कस्टमर। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, जो हमारे टारगेट कस्टमर्स होते हैं हमें किस तरीके से उनके साथ ऐसा रिलेशन मेंटेन करना है ताकि हम लोग ऐसा कुछ कंपनी डेवलप करें ताकि हम लोग उन कस्टमर तक इजिली ट्रांजेक्शन कर सके, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन मेंटेन कर सके, एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, मतलब वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस है जो हमारे मार्केट को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। तो उसमें हम डिटेल में थोड़ा इसको समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसमें माइक्रो इन्वायरमेंट आता है और मैक्रो, ये भी आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखा है, बट मैं आपको कराना चाहूंगी ताकि आप लोगों को एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो सके। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है द फैक्टर एंड फोर्स इमीडिएट इन्वायरमेंट विच इफेक्ट द कंपनी एबिलिटी टू सर्व इट्स मार्केट। जैसे सप्लायर हो गया, ठीक है, सप्लायर है, इंटरमीडिएटरीज है, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर है, पब्लिक, ये सब भी तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केटिंग का पार्ट है। आप ये सोचो कि कोई एक पर्सन है, वो दुकान खोल के बैठ गया, ठीक है, क्या उसके बगल में जब उसकी दुकान अच्छी चल रही होगी तो बगल में 2 दुकानें और खुलेगी, तो क्या वो उनको नहीं देखेगा कि वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है या वो कितने में बेच रहा है या उसके कस्टमर कितने हैं। तो यही तो कॉम्पिटिटर्स है ना, कि उसके और कॉम्पिटिटर क्या है, पब्लिक से भी उसको लेना देना है, कस्टमर से भी उसको लेना देना है,
सप्लायर से भी लेना देना है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट में डालते हैं मार्केट में। मैक्रो में क्या आता है, रेफर्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज में आता है इन द कंपनी एक्टिविटी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इमीडिएट इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेमोग्राफिक फोर्सेस हो गए, इकोनॉमिक फोर्सेस हो गए, पॉलिटिकल सोशल चेंजेस, जैसे सोसाइटी के अंदर कोई चेंज आ गया, भाई उसको तो हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते ना। जैसे कोविड आ गया, वो भी क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, बाहर के एक्सटर्नल फोर्स है। डेमोग्राफिक फोर्सेस हो गए, ठीक है, पॉलिटिकल कोई चेंज आ गया, पॉलिटिक्स के कोई नए रूल्स आ गए, तो वो सारे क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से था ये। आप अपने एग्जाम्पल अपने एग्जाम्स में जरूर से जरूर डालें। सो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी कोई डाउट है, आपका अपना चैनल है, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।